आम आदमी पार्टी के युवा चर्चित नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीते कुछ दिनों से चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था। लेकिन इससे पहले कि हम इस फैसले पर चर्चा करें, आइए जानते हैं कि राघव चड्ढा कौन है, उन्होंने पढ़ाई कहां से की है, उनके पेशेवर अनुभव और राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का भी शौक था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की। राघव बचपन में ही भाषण, प्रतियोगिता और नाटकों में भाग लेते थे। 9th क्लास में आते ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाया और पुरस्कार भी जीता। शुरुआती दिनों में उनका सपना था कि वे भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करें, लेकिन उनके जीवन का रुख बाद में बदल गया। उन्होंने शिक्षा और पेशेवर क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। राघव चड्ढा ने राजनीति की राह पकड़ने से पहले कॉमर्स में बैचलर्स की पढ़ाई 2009 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की। डेलॉयट और ग्रांट थार्टन जैसी नामी कंपनियों के साथ काम किया। इतना ही नहीं, राघव ने अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी पूरा किया। इस ग्लोबल शिक्षा और पेशेवर अनुभव ने उन्हें नीति निर्माण और प्रशासनिक मामलों में कुशल बनाया। यही कारण है कि राजनीति में उनका तेज और निर्णायक अंदाज लोगों को प्रभावित करता है। राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लंदन में अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। लेकिन अन्ना आंदोलन के दौरान उनका ध्यान भारतीय राजनीति की ओर खिंच गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग की और पार्टी में प्रवक्ता के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय पार्टी अपनी शुरुआती अवस्था में थी, लेकिन राघव की प्रभावी भाषण शैली और तेज तर्रार अंदाज ने उन्हें जल्द ही टीवी डिबेट्स और सार्वजनिक मंचों पर प्रमुख प्रवक्ता के रूप में बना दिया। 2019 में उन्होंने साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के रमेश विदुड़ी से हार का सामना करना पड़ा। फिर 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2022 में उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाया गया और आज राघव चड्ढा पंजाब सरकार के सलाहकार पैनल के अध्यक्ष भी हैं। पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। पार्टी ने सचिवालय को पत्र लिखकर राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाने का अनुरोध किया। राघव चड्ढा अपनी जनहित की नीतियों और मुद्दों पर बोलने के लिए जाने जाते हैं। उनके डिप्टी लीडर पद से हटने के फैसले ने राजनीति और पार्टी में चर्चा का विषय बना दिया है, लेकिन उनके समर्थक इसे सामयिक बदलाव मान रहे हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि ये राघव की सक्रिय भूमिका और तेज बोलने की जो शैली है उसके कारण हुआ है। वहीं अशोक मित्तल का नाम अचानक से चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनका सफर भी इतना ही प्रेरणादायक है। मित्तल का जन्म जालंधर के एक छोटे से परिवार में हुआ। बचपन में उन्होंने परिवार के साथ मिठाई की दुकान पर काम किया और यहीं से मेहनत और बिजनेस की बारीकियों को सीखा। साधारण जिंदगी से निकलकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो अब देश की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। मित्तल ने युवाओं को नौकरी देने, स्किल्स देने पर जोर दिया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। यही वजह है कि उनकी पहचान एजुकेशन लीडर के रूप में बनी है। आम आदमी पार्टी से जुड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2022 में वो राज्यसभा सांसद बने और धीरे धीरे पार्टी में अपनी मजबूत जगह बनाई। पार्टी में उन्हें डिप्टी लीडर का पद देकर राज्यसभा में अपनी आवाज मजबूत करने का फैसला किया। एक तरफ युवा और तेज तर्रार राघव चड्ढा, जो नीति निर्माण और जनहित के मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं। दूसरी तरफ मेहनती और संतुलित अशोक मित्तल, जो शिक्षा और समाज के सेवा के लिए राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि डिप्टी लीडर पद से हटने के बाद राघव का राजनीतिक करियर कैसे आगे बढ़ता है और क्या अशोक मित्तल राघव चड्ढा की जगह डिप्टी लीडर पद पर खुद को साबित कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेता और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।